शिशुपाल के जन्म की कथा। भीष्म जी बोले, भीम से सुनो। चेदीराज धमकोश के कुल में जब ये शिशुपाल उत्पन्न हुआ, उस समय इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वे विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे ये पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांतचित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा, वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तदनंतर यह आकाशवाणी सुन उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई इसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने ये बात कही है, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वह कोई देवता हो अथवा और कोई प्राणी, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा। वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदीराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वे शिशु क्रमशः सहस्त्र राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त न हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदे राज्य की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा धमघोष और अपनी बुआ श्रुश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुश्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना।
प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक ना करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है।